इसराइल के पहले ही हमले में ईरान की अहम अस्करी क़यादत और साइंसदान वहां पर शहीद हुए, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ईरान के पास सलाहियत नहीं बची है कि वो जवाब दे सके। फिर जिस तरह से ईरान ने सरप्राइज किया, कई मिसाइल्स वहां पर फायर किए जो हवा में तबाह हुए, लेकिन कई अपने अहदाफ तक पहुंचे। अमरीकी सफीर को भी ये एतराफ़ करना पड़ा कि कल की रात बड़ी भारी थी इसराइल के लिए। आप इस सारी सिचुएशन को और जिस तरह से रिटेलिएट किया ईरान ने इसको किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, ये बहुत एक सरप्राइज़ है दुनिया के लिए भी, मैं समझता हूँ, और हम सब के लिए भी जो इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं, जिनका डिफेंस से ताल्लुक़ है, जिन्होंने इस तरह की कॉन्टीजेंसीज़ को देखा है और उनमें फ़ैसले करने का मौका मिला है, या कम से कम लीडरशिप को देखने का मौका मिला है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक बहुत टफ़ टाइम है ईरान के लिए, स्पेशली जब उनके ऊपर इतना प्रिसाइज तरीके से एक ताबकतोड़ किस्म का हमला किया इजराइल ने, और बहुत ज़्यादा उनकी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया इजराइल ने जी। और उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत प्रेशियस चीज़ होती है, उनको निशाना बहुत प्रिसीजन के साथ बनाया। उनकी मिलिट्री लीडरशिप को भी, जिन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं, और उनकी न्यूक्लियर लीडरशिप को भी, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेके जाना था, इन सब को एक किस्म का उन्होंने निशाना बनाया भी। और उसके अलावा उनके मिसाइल्स कि जितने स्टोरेज कैपेबिलिटी थी उनको भी निशाना बनाया। ना सिर्फ ये, जो चीज़ ज़्यादा एक लम्हा फ़िक्रिया था ईरान के लिए, कि अंदर वाले काफ़ी सारे लोग थे जो इन्वॉल्व थे, और जो स्पाइस बाद में उन्होंने पकड़े भी, और काफ़ी सारे उनके ड्रोन्स थे जो अंदर लाए गए इसराइल के। तो ये जो अंदर वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादा ज़ख्म भी पहुँचाते हैं और ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। तो इन सब इन्वायरमेंट्स को देखते हुए ईरान ने जो बाद में फ़ैसला किया और जिस तरह से रिटेलिएट किया है, मैं समझता हूँ ये शो करता है उनकी एक रेजिलियंस को, उनके रिजॉल्व को, उनकी हिम्मत को, उनके किरदार को। और उन्होंने जो पिछले 10-15 सालों में जितने उनकी ऊपर जितनी सैंक्शंस रही हैं, और उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया है, ना सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, बढ़ाई है। और किस तरह से उन्होंने अपने वेपन्स को बंकर्स में रखा हुआ और कितने सेफ फैसिलिटीज़ में रख के उन्होंने रिटेलिएट बड़े भरपूर अंदाज में किया है। देखें किरण, ये जो जिस तरह से उन्होंने अहदाफ बनाए हैं इसराइल के अंदर, और वो एक बहुत लेयर्ड सिस्टम है जो इसराइल का है, जिसमें आपको पता है एरो मिसाइल शामिल है, उसमें उनका डेविड स्लिंग है, उसके बाद उनका जो आयरन डोम है। ये बहुत कैपेबल और बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसमें अगर ये मिसाइल चले जाते हैं, इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के, और कम से कम 10 से 15% मिसाइल ज़रूर गए हैं जितने भी उन्होंने दागे हैं। और हमने देखी हैं इमेजेस वगैरह भी कि उनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जो कि पेंटागन समझा जाता है, और उनकी लीडरशिप के जितने ऑफिस थे उनको। तो ये एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल में अचीवमेंट है, उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी मिसाइल की इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, जिसने जाके उन्हें नुकसान पहुंचाया है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास काफी सारे, इसराइल के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी भी है सर। जिस तरह से आप आयरन डोम की बात कर रहे हैं आमिर साहब, जिस तरह से आयरन डोम की आप बात कर रहे हैं, तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी भी है। अब ये फरमाइए सर, इसराइल जो इस वक्त दावा कर रहा है वो बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं कि पहले तो ईरान का उन्होंने दिफाई जो सिस्टम है उसको नाकारा बना दिया है, और अब दुनिया देखेगी कि न सिर्फ इसराइल के जो तैयारे हैं वो ईरान की फजाओं में न सिर्फ महवे परवाज होंगे बल्कि टारगेट्स को निशाना भी बना रहे होंगे। तो उनके इस दावे को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको ये वाकई दावा दुरुस्त लग रहा है? जी देखें, जहां तक उनकी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स हैं। F-35 है, F-16 जो कि सबसे लेटेस्ट वाले उनके अपग्रेडेड, और F-15s हैं, जिनमें बहुत अच्छे इनके पास दुनिया के बेहतरीन वेपन्स हैं, बंकर बस्टर्स हैं इनके पास लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं। तो उस लिहाज से तो ईरान की फ़ज़ाइया या ईरान के जहाज़ इस लेटेस्ट उसके नहीं हैं। लेकिन ईरान के पास अभी भी कम से कम जो नज़र आया है, और जो उन्होंने क्लेम भी किया है कि उन्होंने 2 से 3 F-35 मारे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा मैं कहूँगा कि है। तो इससे ये मालूम भी होता है, और ये वाज़ेह चीज़ भी है कि उनका अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद है और फंक्शनल और ऑपरेशनल है।
और वो इनके टारगेट्स को अहदाफ बना सकता है अपना, और कल एक कंप्लीट एयर डोमिनेंस जिसे कहते हैं या एयर सुपीरियॉरिटी जिसे कहते हैं जो पाकिस्तान ने अचीव की थी इंडिया के खिलाफ, वो मुझे नहीं लगता कि इजराइल की अचीव हुई है। तो आमिर साहब, वैसे आपने F-35 की बात की है सर, आपने F-35 की बात की है, तो ये कहीं से तस्दीक भी हो सकी है? क्योंकि इसराइल इस बात को मान नहीं रहा, ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है, तो बावसूख ज़राए से कहीं से तस्दीक हुई है कि 3 गिरे हैं F-35? जी बिल्कुल, देखें ये जो इसकी इमेजेस बिल्कुल मैंने नहीं देखी, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कोई मतलब प्रॉपर तरीके से उसकी तस्दीक कर सकता हूँ, मगर इमेजेस अवेलेबल हो सकती हैं। अगर ईरान ने वाकई ही इनको देखा है और कैप्चर भी की है कोई पायलट, तो ये कोई उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कि वो इमेजेस दिखा सकें इसको। लेकिन ये कि इस तरह की फॉग ऑफ वॉर में ये बड़ा मतलब 2-3 जहाज़ गिरना जो है, वो ना सिर्फ ये कि ईरान की दिफाई कैपेबिलिटी की वजह से गिर सकते हैं, बल्कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज थी ये भी जो फायर कर रही थी, तो इनको कोई इतनी क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, जबकि इतने ज़्यादा मिसाइल फायर हो रहे थे, यूएवीज थे, जो ड्रोन्स थे एयर में, और इतने जहाज़ थे, तो ये भी लाइकली हो सकता है कि शायद कुछ इनके अपने मिसाइल भी, इनके इत्तेहादियों के मिसाइल भी इनको लग सकते हैं। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, मतलब ये मुमकिन हो सकता है कि जहाज जरूर। आमिर साहब, ईरान एक और सरप्राइज की बात कर रहा है सर, और वो सरप्राइज खैबर मिसाइल्स की बात कर रहा है। 2000 किलोमीटर की गालिबन उसकी रेंज है। तो सर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उस मिसाइल की, कितना जदीद है वो, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, जरा इस बारे में बताइएगा। देखें जी, वो जो मिसाइल है और जो अभी भी मिसाइल हमें नज़र आए हैं जो लगे हैं, ये सारे रैमजेट और इनके पर्सनली जिसे कहते हैं कि रॉकेट मोटर टाइप होती है इनकी, जो कि इनके वॉरहेड के अंदर मौजूद होती है, जो कि सब्सिक्वेंटली टर्मिनल स्टेजेस पे लगते हैं, और इनके जो रेंजेस हैं वो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंजेस हैं, और इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इसकी स्पीड तकरीबन 4 गुना जो स्पीड ऑफ साउंड जिसे कहते हैं माक, उससे ज़्यादा लगती है। जिस तरह के डैमेजेस इसने किए हैं और जो इमेजेस हमें नज़र आ रही हैं और जिस तरह के डिफेंसेस को इन्होंने पेनिट्रेट किया है, तो ये शो करता है कि ये बड़े पावरफुल मिसाइल हैं और इनकी बहुत काइनेटिक एनर्जी के साथ ये अपने टारगेट्स को जाके लगे हैं। और मेरा ख्याल में आइंदा वाले जो खैबर हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए और वो करेंगे, तो वो डेफिनेटली उनके लिहाज से वो जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल हैं। उनकी रेंजेस भी ज़्यादा हैं, उनकी वेलोसिटी मतलब जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़्यादा है, और मेरा ख्याल में वो नुकसान भी ज्यादा करेंगे अगर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, ज्यादा करेंगे अगर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये भी फरमाइए सर, जैसे कि वजीर दिफा ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम इत्तेहाद का होना नागुज़ीर है और तमाम मुस्लिम रियासतें जो हैं वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करें। तो आपको क्या ये मुमकिन दिखाई देता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो जॉर्डन से खबरें आ जाती हैं कि हम अपनी एयर स्पेस किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर शाम और इराक के बारे में भी मुबैना खबरें आ रही हैं कि उनकी फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो ये इस मुतालबे में आपको जान और होता हुआ दिखाई देता है जो ख्वाजा साहब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से फरमाया है कि देखें, जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं, अनफॉर्चुनेटली इसराइल से लेकर ईरान तक जितने बॉर्डर्स लगते हैं वो सारे जो हैं वो एक फेवरेबली पॉइज्ड हैं इसराइल की तरफ, और इराक जो है वो आइसोलेशन का शिकार है उस जगह पे। और इस जंग में भी जब ये मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स चल रहे हैं, तो वो तमाम प्रोजेक्टाइल्स जो ईरान से जा रहे हैं उनको काउंटर किया जा रहा है, और वो तमाम जहाज़ और प्रोजेक्टाइल्स जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं इसराइल से, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। ये तो साफ नज़र आ रहा है ये चीज़ तो। मगर ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है वो बात बिल्कुल ठीक है। देखें, उन्होंने एक एक करके रिजीम चेंज की है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो और लिबिया हो, और सब्सिक्वेंटली उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है गाज़ा को, हिजबुल्ला को, और जितना ये सीरिया एज वेल एज यमन को। तो बारी तो मतलब सबकी आनी है, इस बात में कोई शक नहीं है।